नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। हर्षद मेहता की लाइफ से जुड़े हुए 10 इंपॉर्टेंट लेसन्स को मैंने इस वीडियो में कवर किया था। सिर्फ एक रीज़न था, सिर्फ एक मैसेज जो मैं आपको देना चाहता था वो ये था कि वी मस्ट ऑलवेज ट्राई टू लर्न विद अदर्स मिस्टेक। लाइफ इज टू शॉर्ट टू कमिट मिस्टेक योरसेल्फ एंड देन लर्न। बहुत छोटी ज़िंदगी है हमारी दोस्तों, गलती कर करके सीखने का समय हमारे पास है नहीं। सो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रेगुलरली मिलती रहे। कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर, क्योंकि दोस्तों इफ़ यू ज्वाइन, अगर आपको 2, 4, 6, 8, 10 बातें पता चल गई महीने में विच आर ऑफ सम रेलेवेंस, आई थिंक इट्स टोटली वर्थ इट विद दिस kind of penny expenditure which you make on yourself, on your learning. So without wasting any further time, let's begin. सो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लेंगे निफ्टी का वीकली एनालिसिस। जैसा कि आपको मालूम है, निफ्टी की वीकली एनालिसिस हम लोग करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से, जिसमें कि हम लोग मंथ फिर वीक और डे वाइज देखते हैं निफ्टी 50 का कैसा मूवमेंट हो सकता है। सो फिलहाल अभी हम लोग देख रहे हैं मंथली कैंडल, तो इसमें हर एक कैंडल आपको एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। जैन फेब मार्च की भारी गिरावट के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में माइनर सा करेक्शन, उसके बाद अक्टूबर की कैंडल फिर से बुलिश बन रही है। अभी एक ही वीक रह गया है, उसके बाद ये कैंडल कैसा टर्न लेगी दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि ये लास्ट वीक है और ये लास्ट वीक बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है। नंबर 1। नंबर 2, अभी आपको जो चीज़ इसमें दिखाई पड़ रही है दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड ये पूरा परफेक्ट बन रहा है। तो जब तक कि इसमें कोई खास गिरावट नहीं आती, जो कि अभी तक किसी भी कैंडल में आप कोई परफेक्ट वीकनेस नहीं देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश ही बना हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या चल रहा है। दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम में मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट लग रहा है। अब मैं अपनी बात जो है वो तो आपके सामने रखूंगा, सही गलत होना वो तो समय पे डिपेंड करता है, लेकिन मुझे जो चीज़ दिख रही है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक वीक का ये चार्ट लगा हुआ है, हर एक कैंडल आपको एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर आप देखें, अगर आपने मेरा एलियट वेव का वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लर्निंग पता चलेगी। तो अगर आपने एलियट वेव का मेरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो उसमें आपको एक पैटर्न दिखाई पड़ रहा होगा। दैट इज, दिस इज द फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव एंड दिस इज द फिफ्थ वेव। अब देखिए, इसमें आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि एलियट वेव कोई पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट नहीं है, एक ब्रॉड एनालिसिस देता है कि यस, मार्केट यहाँ से एक टर्न ले सकती है। तो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे का टर्न ले सकती है, और मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि मेरा मानना है, कि निफ्टी एक बार डेफिनेटली 11,000 के लेवल को टेस्ट करेगा, बहुत ही जल्दी टेस्ट करेगा, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा चार्ट पे दिख रहा है मुझे। ओके, अब मुझे दूसरा रीज़न ऐसा क्यों दिख रहा है, नंबर 1 रीज़न तो मैंने आपको बता दिया, बिकॉज ऑफ एलियट वेव्स। नंबर 2 रीज़न, आप इस प्राइस को देखिए, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 3 हफ्ते से, दैट इज़ अगर देखा जाए तो महीना 4 हफ्ते का होता है, तो 3 हफ्ते से एक महीने के 3 हफ्ते से चौथा वीक अभी आना बाकी है, निफ्टी 50 इस लेवल को तोड़ नहीं पा रहा है, विच इज़ दिस लेवल इज़ 12,000 लेवल्स। तो 12,000 के लेवल को पिछले 3 हफ्ते से नहीं तोड़ पा रहा है, तोड़ पाने में नाकामयाब रह रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से निफ्टी रिसीड कर सकता है। इट कैन कम क्रैशिंग फ्रॉम दिस लेवल, इट कैन कम डाउन फ्रॉम दिस लेवल एंड कैन कम डाउन टू दिस इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, जो कि वीकली चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है। दिस इज द काइंडली यू कैन, आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस प्लेस। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ से करेक्शन आता है तो विच इज़ क्लोजली 11,000 लेवल। तो मुझे लगता है दोस्तों कि निफ्टी डेफिनेटली एक बार 11,000 के लेवल पे आ सकता है। तो 2 रीज़न्स के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि निफ्टी 50 मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो यहाँ से इस लेवल पे आ सकता है, बिकॉज ऑफ एलियट वेव। सेकेंड इज़ बिकॉज ऑफ कंसोलिडेशन। थर्ड बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई इज़ गोइंग स्मूथ, आरएसआई इज़ अबव 60, जो कि बता रही है कि स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी 50 इज़ येट स्ट्रॉन्ग। लेकिन 2 रीज़न जिसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है निफ्टी 50 में करेक्शन आ सकता है, वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। अभी फिलहाल मार्केट यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट्स का वेट कर रही है। अगर रिजल्ट फेवरेबल आते हैं या फिर नहीं आते हैं दोस्तों, मुझे जो लगता है वो मैंने आपको बोल दिया है। सो इन केस इफ़ यू आर वांटिंग टू गेट इनटू अ लॉन्ग टर्म पोजीशन, एटलीस्ट एक बार 11,000 के लेवल मुझे लगता है आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी समय बताएगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
डेली चार्ट में देखें दोस्तों तो उसमें हर एक कैंडल आपको एक डेली डेली व्यू को दिखा रही है, डेली सेंटीमेंट को दिखा रही है, डेली इमोशंस को दिखा रही है। तो अगर आप इसको देखें तो पिछले कितने दिनों से, सिंस हाउ मेनी डेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो करीब 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 इज़ इन अ वेरी वेरी टाइट रेंज ऑफ जस्ट 200 पॉइंट्स। 200 सीधे ये 750 से 950, 950 750 टू 950 की रेंज में घूम रही है। ऑफ कोर्स दिस इज ऑल 11,000, सो 11,750 से 11,950 की रेंज में घूम रही है। इसका मतलब क्या है, मार्केट इज वेटिंग फॉर सम ट्रिगर टू गो अप, ट्रिगर टू क्रैश। तो फिलहाल अभी मार्केट इज वेटिंग जस्ट फॉर ट्रिगर, तो वेटिंग फॉर ट्रिगर हो रहा है इस समय। अब ट्रिगर क्या है, सबसे बड़ा ट्रिगर है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। अभी के दिन की बात करें, ये तो है भाई जो मुझे लग रहा है हो सकता है। आज की डेट की बात करूं तो आज की डेट पे बिल्कुल परफेक्ट कंसोलिडेशन चल रहा है। वीकनेस नहीं बोल रहा हूँ, कंसोलिडेशन बोल रहा हूँ। प्लीज़ माइंड माय वर्ड्स, आई एम सेइंग कंसोलिडेशन चल रहा है, वीकनेस नहीं दिख रही। अब वीकनेस क्यों नहीं दिख रही, उसके दो कारण हैं। पहली चीज़, निफ्टी 50 इज अबव इट्स 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ से अगर आप ये कहें क्रैश हो जाएगा, कल क्रैश हो जाएगा, क्योंकि मैं डेली चार्ट देख रहा हूँ, तो डेली चार्ट के हिसाब से कल क्रैश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ तो कंसोलिडेशन चल रहा है, तो कल मैं कैसे बोल दूँ क्रैश हो जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इट इज़ अबव इट्स 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बिल्कुल कंसोलिडेशन चल रहा है, तो कोई भी क्रैश होने का भी फिलहाल कल के दिन, दैट इज ऑन मंडे, चांस नहीं बनता। RSI इज अबव 60, थर्ड रीज़न वाई मंडे को क्रैश नहीं आएगा। लेकिन जो चीज़ मैंने अभी आपको अपने पिछले चार्ट में बताई, वो चीज़ आप अपने एट द बैक ऑफ योर माइंड रख सकते हैं, वीकली व्यू को, एंड देयर आफ्टर यू कैन टेक योर पोजीशन विद लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। थोड़े बेहतर स्टॉक्स को बेहतर प्राइस पे खरीदने का आपको मौका मिल सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, मेरी ये बात पसंद आई, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अपना ओपिनियन रखिए, आपको अपना ओपिनियन रखने का पूरा हक है। यू आर इन फ्री कंट्री, वी आर अ फ्री नेशन यार। यू मस्ट ऑलवेज ट्राई टू गिव योर पॉइंट, ऑफ कोर्स विद सम लॉजिक, एंड लॉजिक में डालेंगे तो लोग पढ़ेंगे उसको, लाइक आपके कमेंट को भी लाइक करेंगे। सो दोस्तों, मेरे हिसाब से निफ्टी 50 का ये एनालिसिस था कि मुझे लग रहा है एक ट्रिगर आएगा, ट्रिगर आने के बाद मार्केट कैन करेक्ट एंड इट कैन कम डाउन टू दीज लेवल्स, जो कि आपको मैंने बताया, दिस एंड दिस इज द लेवल ऑफ 11,000 लेवल्स, जो कि मुझे लगता है आज नहीं तो कल, थोड़ा सा जल्दी थोड़ा देर, लेकिन ये लेवल आपको एक बार फिर से दिखाई पड़ेंगे। ऐसे में वो कौन से 3 चुनिंदा स्टॉक हैं जो कि आपको, जिन पे कि आपको नज़र रखनी चाहिए दोस्तों। जहाँ पे मुझे वैल्यू बाइंग लगती है वही स्टॉक्स मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, ताकि अगर बाई चांस उनका परफॉर्मेंस स्लो भी रहता है, अगर तुरंत परफॉर्म नहीं करते हैं, तो भी आपको ज़्यादा टेंशन ना रहे, उसको आप होल्ड कर सके 1 महीना 1.5 महीना। फॉर एग्जाम्पल, द पहला स्टॉक विच आई हैव चोजन फॉर यू इज़ बजाज होल्डिंग्स। अब बजाज होल्डिंग मैंने क्यों चूज़ किया, इसके फिल्टर्स देखिए दोस्तों, जो मैंने इसमें फिल्टर्स लगाए हैं। डिविडेंड यील्ड 1% के ऊपर की है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ ग्रेट डिविडेंड यील्ड फॉर अ गुड स्टॉक। बात करें इसकी वैल्यूएशन की, इंडस्ट्री की पी है 30, आपको मिल रहा है 13.63 की प्राइस टू अर्निंग रेशो में। बताओ सस्ता है कि नहीं? आधे से कम के प्राइस पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है। मेरे हिसाब से परफेक्ट वैल्यू का स्टॉक है। 25,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक अच्छा स्टॉक, एक होल्डिंग कंपनी है जिसमें कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसी होल्डिंग कंपनीज का मालिक है। इनफैक्ट आप बजाज कंपनीज़ की सारी के सारी कंपनीज़ का जो होल्डिंग्स होती हैं उस होल्डिंग कंपनी का ये स्टॉक है। बहुत ही चुनिंदा स्टॉक, मेरे हिसाब से ये स्टॉक पे आप नज़र रख सकते हैं। खरीदने को नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बाय, आई एम नॉट आस्किंग यू टू इमीडिएटली टेक पोजीशन ऑन मंडे। जस्ट लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको वॉच लिस्ट पर डालो, और अगर चाहो तो GTT ऑर्डर लगाओ, जो कि मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। GTT ऑर्डर के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी बताता हूँ। फिलहाल स्टॉक 1 महीने में करीब 10% के आसपास करेक्ट कर चुका है। सेक्टर इज 2% अप, सेंसेक्स इज अप्रॉक्सीमेटली 9%, 8% अप। एक साल के बारे में बात करें, स्टॉक हैज़ करेक्टेड सिग्निफिकेंटली बिकॉज ऑफ दिस कोविड, ऑल्दो थोड़ा सा रिकवरी आया, बट स्टिल इट इज़ कंसोलिडेटिंग एज एंड समवॉट गेटिंग वीकर। तो वीकनेस में ही थोड़े से अच्छे स्टॉक्स को थोड़े लोअर लेवल पे खरीदने का मौका मिलता है। बात करें 3 साल के परफॉर्मेंस की, तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है स्टॉक की। स्टॉक ने अच्छा खासा अप मूव दिखाया है। क्रैश के पहले ये स्टॉक 4,000 रुपये पे अवेलेबल था, लेकिन अभी उसके बाद करेक्शन आया। आपने देखा बुरी तरह से टूटे सारे के सारे बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज होल्डिंग, और उसके बाद रिकवरी भी आई। अभी फिलहाल थोड़ा सा करेक्शन फिर से नज़र आ रहा है। अब करना क्या है? करना ये है दोस्तों, जो कि चार्ट पर दिखाई पड़ रहा है।
जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दोस्तों मुझे आपसे कुछ छुपाना या फिर कुछ कुछ हाइड करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज यू आर माई सब्सक्राइबर्स, यू ट्रस्ट ऑन मी, दैट्स वाई यू आर वॉचिंग माई वीडियो। आपको लगता है इसमें इस आदमी से, इस बंदे से मुझे कुछ सीखने को मिल सकता है, इसीलिए आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों जो चीज़ है वो आपके सामने मैं लाने की कोशिश करता हूँ। इसमें आप देखिए 2000, दिस इज़ 2000 लेवल, 2001 इसका बाइंग जोन है ये। तो अगर आप इसको मल्टी टाइम फ्रेम में डालेंगे तो आपको क्लियर कट दिखाई पड़ेगा इसके दो जो बाइंग जोन्स हैं वो हैं ये, दिस इज़ वन बाइंग जोन एंड द अदर बाइंग जोन इज दिस विच इज़ अ स्ट्रॉन्गर बाइंग जोन। मेरे हिसाब से स्टॉक अगर आपको खरीदना है, अगर इफ़ यू रियली वांट टू बाय, तो 2210 शुड बी योर फर्स्ट जीटीटी ऑर्डर इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय, क्योंकि ये स्टॉक अभी दैट इज़ जुलाई अगस्त में 3000 रुपए के आसपास था। अभी फिलहाल ये स्टॉक करीब 2800 रुपये के आसपास था अभी, दैट इज़ इन सेप्टेम्बर, और अभी आपको किस प्राइस से मिल रहा है 2250। तो मेरे हिसाब से इसमें सिग्निफिकेंट करेक्शन अभी भी हो सकता है। ऐसे में अगर आपको इसमें जीटीटी ऑर्डर लगाना है, परफेक्ट जीटीटी ऑर्डर लगाना है, तो 2100 रुपीज़ से ऊपर मत लगाओ। अदरवाइज लेना चाहते हो तो 2210 का एक जीटीटी ऑर्डर और लगा सकते हो इफ़ यू आर एग्रेसिव। अगर अदरवाइज 2100 पे लगा सकते हो। जीटीटी ऑर्डर लगाने के लिए आपको ज़ेरोधा पे अकाउंट होना चाहिए। दोस्तों ये सारे के सारे चार्ट्स, और मैं पर्सनली ज़ेरोधा से ही ट्रेड करता हूं और ज़ेरोधा में ही इन्वेस्ट करता हूं। इन केस इफ़ यू वांट टू ओपन द अकाउंट, लिंक इज राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन ओपन द अकाउंट एंड लेट अस नो, यू विल गेट मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स एज वेल। दूसरा स्टॉक दोस्तों जो कि मुझे लगता है इस माहौल में परफेक्ट बैठता है वो है मारुति सुजुकी। क्यों? उसका रीज़न भी बताऊंगा, चार्ट पे आपको दिखाऊंगा। फिलहाल डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट इसकी 1% के आसपास है, ऑल्दो 1% से कम है, बट येस ऑलमोस्ट क्लोज टू 1%। इंडस्ट्री की PE 40, आपको उससे महंगी वैल्यूशन मिल रहा है, लेकिन ये 4 व्हीलर इंडस्ट्री का राजा है इंडिया में। अब मैंने स्टॉक को क्यों चूज़ किया दोस्तों? अभी क्या है, अभी तक 2 व्हीलर की जितनी सेल्स होनी थी मेरे हिसाब से खिंच गई हैं। अब आ गया है विंटर्स में लोग 4 व्हीलर्स में निकलना, 4 व्हीलर्स में जाना, 4 व्हीलर्स में ट्रैवल करना, 4 व्हीलर्स को खरीदना ज़्यादा पसंद करता है। विंटर्स में कौन बाइक में घूमता है भाई? नंबर 1। नंबर 2, मारुति सुजुकी, अभी भाई फेस्टिव सीजन चल रहा है, फेस्टिव सीजन चलते हैं, मेरे हिसाब से सेल्स डेफिनेटली बूस्ट होंगी और मारुति सुजुकी विल बी वन ऑफ द टॉप बेनिफिशियरी, क्योंकि आपको मालूम है जितनी भी 4 व्हीलर इंडस्ट्री है उसमें से काफ़ी रीजनेबल और अच्छे प्रोडक्ट मारुति सुजुकी में मिलते हैं जो कि इंडियन कम्युनिटीज़ को पसंद आते हैं। फिलहाल बात करें 1 महीने की, स्टॉक 10% ऊपर है, कोई डाउट नहीं है, मतलब ट्रेंड में चल रहा है, वीक ट्रेंड में नहीं है। इट्स अ गुड स्टॉक अवेलेबल एट गुड ट्रेंड। फिलहाल इन 9 साढ़े 9 में से पिछले ट्रेडिंग सेशन में ही स्टॉक करीब 4.5% ऊपर है, तो मतलब 9 में से आधा कंट्रीब्यूशन पिछले ट्रेडिंग सेशन का ही है। 1 साल के बारे में बात करें दोस्तों, इतनी ज़बरदस्त गिरावट के बाद ऑलमोस्ट फुल रिकवरी इसकी हो चुकी है। फुल रिकवरी तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये स्टॉक पिछले साल 10,000 रुपये के आसपास चल रहा था, लेकिन यस काफ़ी अच्छी रिकवरी इसमें ऑलरेडी आ चुकी है। सेक्टर रहा है फ्लैट। मारुति सुजुकी अभी भी सेक्टर से डिस्काउंट पे मिल रहा है, सेंसेक्स ने दिए हैं +4% के रिटर्न्स। 3 साल के बारे में बात करें, दिस स्टॉक वॉज एज आई टोल्ड यू वॉज ट्रेडिंग एट 10,000 लेवल्स। 10,000 रुपये का स्टॉक है ये, मतलब है नहीं था, 10,000 रुपये का स्टॉक था, जो कि अभी आपको मिल रहा है 7,000 रुपये के आसपास। टेक्निकली स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है क्योंकि अगर आप देखें तो इसमें ज़बरदस्त बढ़ी हुई वॉल्यूम्स नज़र आ रही हैं, नंबर 1। अगर नंबर 2 आप देखें स्टॉक के मूविंग एवरेजेस, मूविंग एवरेज क्या होते हैं दोस्तों, अगर आपको नहीं मालूम है यू मस्ट वॉच द वीडियो, लिंक इज़ राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन। जो ये पर्पल लाइन है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिखा रही है। स्टॉक ने बड़े वॉल्यूम से बड़े मोमेंटम के साथ अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ा है विद दी सपोर्ट ऑफ 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिंपल है कि स्टॉक में ज़बरदस्त अप मूव और अप ट्रेंड आने की आशंका है। आपको लेना है आप लें, नहीं लेना है तो सिर्फ ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्वेशन के कोई पैसे थोड़ी नहीं है मार्केट में। मार्केट में ऑब्जर्वेशन करने के, सीखने के कोई पैसे नहीं है। ऑब्जर्व करें, देखें क्या हो सकता है। मुझे स्टॉक में पोटेंशियल नज़र आया तो मैंने आपको बताया। RSI इज ऑल्सो गेटिंग स्ट्रॉन्गर। RSI नहीं मालूम है, मस्ट वॉच। काफ़ी सारे वीडियोस मैंने RSI के बनाए हुए हैं, मस्ट वॉच देम। RSI रेंज शिफ्ट क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर 60 के ऊपर जाता दिखाई पड़ रहा है, जो कि मुझे बता रहा है मारुति कैन बी स्ट्रॉन्गर। दोस्तों चूँकि मारुति के बारे में मैंने इतना सारा वर्णन आपको किया, तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स में भी आपको फोकस करना चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म गेन। क्यों? क्योंकि अभी मुझे लग रहा है टाटा मोटर्स में अच्छा मोमेंटम बन रहा है। देखिए 2.5% के आसपास पिछले ट्रेडिंग सेशन में ही ऊपर था।
एक महीने में स्टॉक 4% ऊपर है, सेक्टर करीब 6.5% से ज़्यादा ऊपर है, सेंसेक्स 8% ऊपर है। बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में डिस्पाइट अंडर परफॉर्मेंस ऑफ टाटा मोटर्स, डिस्पाइट दिस बिग करेक्शन, टाटा मोटर्स ने आपको पॉजिटिव रिटर्न दिए एक साल में। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो एक साल में आपको पॉजिटिव रिटर्न देने वाला ये स्टॉक है। सेक्टर फ्लैट, सेंसेक्स 4%। तो अभी मेरे हिसाब से जो टाटा मोटर्स के बुरे दिन थे वो जा चुके हैं मेरे हिसाब से। इफ़ यू वांट टू बाय, एज यू कैन सी टाटा मोटर्स इज मेकिंग हायर हाइज एंड इवन हायर लोज। तो चाहो तो ये देखो, मैं इस फॉल के बारे में बात कर रहा हूँ। दिस फॉल इज़ ऑलरेडी डन अप। अभी मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई पड़ सकती है। इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन मेक अ पोजीशन फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म एंड मेक 5 to 8% एंड एग्जिट। कौन कह रहा है ऐसे शादी करनी है? तो you can consider buying the stock and make 5 to 8% profit, and then you can exit at sub 150 levels. बाकी stock में volumes are getting increasing, the volumes are increasing. The RSI is also getting stronger, as you can see it has started to move up. 40 से 60 की तरफ चल पड़ी है, जो कि बता रही है आरएसआई में स्ट्रॉन्गर रेंज शिफ्ट हो रहा है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं और स्टॉक का जो प्राइस है वो अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 डे, 100 डे, 200 डे सभी को तोड़ करके ऊपर जा चुका है। ओवरऑल बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न दिख रहा है और अगर इसने अपने इस लेवल को तोड़ा, जो कि मेरे हिसाब से 138 के आसपास आ रहा है, दिस इज गोइंग टू गिव यू सॉलिड अप मूव। ओके, तो बाकी आपकी मर्जी है। इफ़ यू वांट टू बाय, यू कैन कंसिडर बाइंग इट, और इफ़ यू वांट टू अवॉइड, यू कैन कंसिडर अवॉइडिंग इट। बाकी मेरा काम है आपको, यू मस्ट ऑब्जर्व, डेफिनेटली ऑब्जर्व करें, सीखें और मार्केट में अच्छा पैसा कमाएं। दिस इज़ my words to you. Unless until you learn, unless until you practice, so you won't be able to make good money. So keep learning, keep applying, and keep making good money. Bye bye for now.